नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज मैं जब यह वीडियो बनाने लग रहा हूँ तो रसिया और यूक्रेन का यह युद्ध लगभग विराम की स्थिति में पहुँच गया है। पर क्या ये कहीं किसी तूफान के आने के पहले का सन्नाटा तो नहीं? ऐसा क्या हुआ जिससे रसिया को यूक्रेन के ऊपर हमला करना पड़ा और इसके क्या क्या कारण थे और अभी तक के इसके क्या परिणाम हुए, इन सभी को बिंदु वाइज जानेंगे। पर आइए उससे पहले रसिया और यूक्रेन की हिस्ट्री को जानते हैं। दोस्तों, यह बात सन 1917 की है, जब व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने वहां की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका और वहां पर सोवियत गणराज्य की स्थापना की। इसके बाद रूस से अलग होकर यूक्रेन एक अलग देश बना। सन 1922 में रूस यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम से एक संगठन तैयार किया और इसमें यूक्रेन को शामिल होने का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन इस संगठन में शामिल हो गया। धीरे धीरे यूएसएसआर ताकतवर देश बनता चला गया और एक समय यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। पर यह बात पश्चिमी देशों को पसंद नहीं थी, जिससे यूएसए और यूएसएसआर के मध्य कोल्ड वार प्रारंभ हो गया और पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। यह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला। आखिरकार 1991 में यह शीत युद्ध समाप्त हुआ और यूएसएसआर 15 गणराज्यों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा यूक्रेन भी था। यूक्रेन भले ही रसिया से अलग हो गया था, पर वह अब भी रसिया का समर्थन करता था। लेकिन जब साल 2014 में सरकार बदली तो यह नई सरकार रूस का समर्थन न करके यूरोपीय देशों का समर्थन करने लगी और यूएसए से मांग करने लगे कि वह उसे भी नेटो की सदस्यता दे, जो कि रसिया कभी नहीं चाहता था। तो यह थी इन दोनों देशों की हिस्ट्री। आइए जानते हैं कि इस युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे। इस युद्ध के प्रबल कारणों में से एक नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, यह एक बेसिकली सैन्य संगठन है जो कि अमेरिका के कंट्रोल से चलता है। इसमें टोटल 30 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 2 अमेरिकन कंट्रीज़ और 28 यूरोपीय कंट्रीज़ हैं। इस संगठन का मतलब यह है कि अगर इसके किसी भी देश पर अगर कोई बाहरी देश अगर हमला करता है तो यह 30 के 30 देश उस अकेले देश पर मिलकर हमला कर देंगे। और अगर कभी यूक्रेन इसमें शामिल होता है तो रसिया को न सिर्फ यूक्रेन से ही लड़ना पड़ेगा बल्कि इन 31 देशों से भी लड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही रसिया हार जाएगा। रसिया यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद। दरअसल रसिया इस गैस पाइपलाइन के जरिए अपनी गैस को यूरोपीय कंट्रीज तक भेजता था। चूँकि ये गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती थी, इसके लिए रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था। रूस हर साल करीबन $33 बिलियन का भुगतान यूक्रेन को करता था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसी के चलते ही रसिया को एक दूसरी पाइपलाइन समुद्र के रास्ते बिछानी पड़ी, जिससे रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पश्चिमी देशों का यूक्रेन के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करना। साल 2013 के समय यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, जिनको रूस का समर्थन प्राप्त था और उस समय यूक्रेन भी रूस के फेवर में था, पर 2014 में यूक्रेन के ही अमेरिका और ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों ने इनका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण इनको सत्ता छोड़ना पड़ा और रसिया में जाकर शरण लेनी पड़ी। अब यूक्रेन की नई सरकार रसिया का समर्थन न करके बल्कि अमेरिका और यूरोप का समर्थन करने लगी थी। यूक्रेन सरकार और अलगाववादियों के बीच लगातार गृह युद्ध। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी जो कि रूस का समर्थन करते थे और यूक्रेन सरकार के बीच लगातार गृह युद्ध चल रहे थे। इसी बीच 21 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन के 2 पूर्वी हिस्से लुनास्क और दोनेस्क को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जहां पर रसियन समर्थित नागरिक रहते थे, जिससे दोनों देशों के बीच हिंसा और भड़क गई। तो यह तो थे इस युद्ध के कुछ मुख्य कारण। आइए जानते हैं कि अब तक इस युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए हैं। दोस्तों, जब भी 2 देशों के मध्य कोई युद्ध होता है तो उसके परिणाम हमेशा डराने वाले और आंकड़े हमेशा निराशाजनक ही आते हैं। इसमें भले ही एक देश की जीत होती है और दूसरे की हार, पर जान माल का नुकसान दोनों ही देशों को होता है। आइए देखते हैं कि रसिया और यूक्रेन के इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। बात करें अगर यूक्रेन के परिणामों की, तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में इस समय अलगाववादियों द्वारा आंतरिक विद्रोह और भी ज़्यादा तेज हो गया है
और यह एरिया हॉट जोन बन गया है, जिसके फलस्वरूप यहाँ का हिस्सा यूक्रेन सरकार के कंट्रोल से बाहर होता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों ने देश के लिए एकजुटता दिखाई है और यूक्रेन की सेना रशियन सेना की तुलना में बहुत कम होने के कारण इन लोगों ने अपने हाथ में हथियार थाम लिए हैं और युद्ध के मैदान में उतरकर रशिया की सेना का मुकाबला करने को तैयार हो गए हैं। यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लेत्या ने बताया है कि इस हमले से यूक्रेन के 16 बच्चे मारे गए हैं और लगभग 3,50,000 से अधिक स्कूली बच्चे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हमले में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते थे, जिनका नाम नवीन शेखरप्पा है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रशियन मिसाइलों के द्वारा यूक्रेन के कई सारे शहर तबाह हो गए हैं और लोग इन शहरों से निकलकर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में चले गए हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस युद्ध से रशिया पर क्या परिणाम हुए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूक्रेन सरकार के अनुसार रशिया के तकरीबन 4,300 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और 146 से अधिक टैंक नष्ट हुए हैं। दोस्तों, इस युद्ध के कारण सभी पश्चिमी देशों ने रशियन बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब रशियन बैंकें किसी बाहरी देशों से अपना लेन देन नहीं कर सकती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे देश के अंदर जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा भेजना होता है तो हमें IFSC कोड की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा भेजना होता है तो हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। पर अब जब इससे बाहर कर दिया गया है तो रसिया सिर्फ देश के अंदर ही डॉलर का लेन देन कर सकता है। इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हो रही है। बर्लिन से लेकर जापान तक, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर तरफ प्रदर्शनकारियों ने रूस के खिलाफ नारे लगाए हैं। इतना सब होने के कारण रूस की अपनी जनता भी अब सरकार के इस रवैये के खिलाफ है और रूस के कई हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गए हैं जो चाहते हैं कि सरकार इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद कर दे। दोस्तों, अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो नेटो देशों की सेनाएं रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ी हो जाएंगी और इस समय USA को रसिया पर नज़र रखना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो USA और रसिया आमने सामने होंगे और जब दो ताकतवर देश आमने सामने होंगे तो कोई युद्ध भी बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रसिया ने जो किया वह सही किया या गलत किया? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।